तब तो आचार्य जी बहुत प्रसन्न होते कि इसका मतलब मेरी कथा माता जी को बहुत अच्छी लग रही है, यानी माता जी मेरी कथा से बहुत प्रसन्न हैं। अब ऐसे एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 4 दिन व्यतीत हो गया और व्यतीत होता गया। माता जी आती, वही सामने बैठ जाती और बैठ करके वे खूब रोया करती। 6वें दिन की कथा में माता जी नहीं आई। आज 6वें दिन की कथा में माता जी नहीं आई और तब तो पंडित आचार्य जी परेशान हो गए कि आज माता जी आई क्यों नहीं। और जब कथा संपन्न हो गई और आरती भी संपन्न हो गई, तब तो भाव विवल हो गए व्यास जी कि माता जी आई क्यों नहीं, इसका कारण तो जान लें हम। तो जलपान करने के बाद वहाँ से व्यास जी गए, माता जी के घर पहुँच गए और माता जी भी व्यास जी को देखकर बहुत प्रसन्न हुए कि आइए आइए आचार्य जी, और आपका स्वागत है। मैं आज आपको आकर के बहुत धन्य हो गई हूँ, आप आए, हमारे भाग्य खुल गए हैं। और खूब विधिवत बैठा करके उनका स्वागत किया बूढ़ी माने। और जब स्वागत कर दिया तो स्वागत करने के बाद तब व्यास जी ने पूछा कि माता जी ये बताइए कि आप आज कथा श्रवण करने के लिए क्यों नहीं आई। तो माता जी ने कहा भैया क्या बताएं, आज घर में कोई नहीं था और ये घर गृहस्थी का प्रपंच है, इसमें बहुत से कार्य होते हैं। गाय भैंस ये हमारी जो भैंसे हैं, इनके जो पड़वा और पड़िया सभी यहाँ हैं, तो इनकी देख रेख कौन करता है, इसलिए नहीं आ पाया। तो व्यास जी ने कहा कि माता जी कल जरूर आना। व्यास जी की बात सुनकर माता जी ने कहा कि कल जरूर आऊंगा। अब अंतिम दिन की कथा आई और सुदामा चरित्र की पावन कथा में माता जी भी पहुंची। और जब माता जी वहां पहुंच गई और पुनः वही प्रत्येक दिवस की तरह माता जी जैसे कथा सुनी, भजन खूब होता रहा। पंडित जी भी प्रसन्न हो गए कि मेरी कथा से माता जी बहुत प्रसन्न है, बहुत आराधित हैं और अंत में तो खूब धन प्रदान करेंगे, इन्हें हमें माला माल बना दे, खूब चढ़ावा चढ़ाएंगे। पंडित जी की तो मन में चढ़ावा चढ़ाने की बात है। और कथा भी संपन्न हो गई और सारे सभी लोग अब तो जाग करके भागवत भगवान का अर्चन करने लगे, उनका आशीर्वाद ग्रहण करने लगे। माता जी भी पहुंची तो माता जी ने कुछ चढ़ाया भी नहीं। तब तो व्यास जी के होश उड़ गए, करे मैंने जो आशा लगाई, आशा पर मेरे पानी फिर गए। तब पूछने लगते हैं व्यास जी माता जी से कि माता जी एक बात आप ही बताइए कि आप प्रत्येक दिन हमारे सामने बैठ करके आप की आंसू रुकती नहीं थी, तो आप ये रोया क्यों करती थी, यानी आंसू आपके क्यों बहा करते थे, ये आप हमें बता दीजिए। क्या आप मेरी कथा से बहुत प्रसन्न थी, आपको कथा बहुत भाती थी। तो बूढ़ी दादी माँ ने कहा कि भैया क्या बताएं, अब तो अपने मुख से हम नहीं कह सकते। कहते कि मुख से क्या कहें, मुख से हम कहना नहीं चाहते हो। तो व्यास जी ने कहा माता जी आप निसंकोच होकर के बताइए, जहाँ अरे केवल वही नहीं कि वृंदावन का नाम मैंने सुन लिया तो वहीं जाना, अरे जहाँ यह भागवत भगवान उनकी कथा का श्रवण कराया जा रहा हो या प्रभु के नाम का संकीर्तन हो रहा हो, वही पावन वृंदावन हो जाता है, क्योंकि वहाँ प्रभु के नाम सदैव रटे जाते रहते हैं, इसलिए वृंदावन नगरी है। इस वृंदा नगरी में आप जो भी कहेंगे, यहाँ किसी चीज कोई चिंता नहीं है। तब तो बूढ़ी दादी माँ कहती भैया क्या करें, जब आप कथा सुनाते थे ना तो मुझे बड़ा दुख होता था। अब तो किस बात का होता था, कहते थे कि दुख इस बात का होता था कि हमारे घर में जो ना मेरे भैंस के पड़वा वो बेचारा जैसे आप सुबह से लेकर के शाम तक को करते रहते हैं, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा रटते रहते हैं, ऐसे भैया हमारे घर में भैंसिया का पड़वा रहा, सुबह से को करत रहा, शाम होता पर प्राण त्याग देश।
बहुत दुखी रही। हम बड़ी चिंता करते कहता हूँ इसे व्यास जी के साथ ही न हो जाए। बोलो राधे राधे। तो दान की क्रिया है। राजा नृग बहुत साधान देते अपने दान की आज महिमा को बताते कि मैं इतना दान दिया करता था, इस प्रकार की मेरी गायें हैं और गाँव को मैं दान देता था। तो वहाँ पर ही अब भगवान क्या करते हैं, अपने सभी बच्चों को समझाना प्रारंभ किया। बच्चों तुमने यह क्या किया, हृदय की आत्मकथा सुन देखो। राजा नृग ने कहा कि मैं जब अपनी गायों को दान दिया ब्राह्मण को, वह भूल से मेरी गाय में एक बार पुनः आ गई, और जब मैं दूसरे ब्राह्मण को वह दान प्रदान कर दिया तो वह ब्राह्मण जब ले जाने लगा तो जिसको पहले मैंने दान दिया था वह ब्राह्मण रास्ते में आ रहा था, अपनी गाय को पहचान लिया और दोनों में वाद विवाद छिड़ गया। वो आया दरबार में, मैंने कहा कि इसके बदले में मैं एक नहीं आपको 10 गाय दूंगा, लेकिन आप जाने दीजिए इस गाय को। ब्राह्मण को दे दी, लेकिन वह ब्राह्मण देवता माने नहीं और उन्होंने गर्व दिया कि हमें यही अपनी ही गाय चाहिए। के कारण मैं इस गिरगिट यौन को प्राप्त हुआ कि मैं जब प्रभु के यहाँ गया तो वहाँ उन्होंने कहा कि अब आप ही बताइए कि जो आपने पुण्य किया है पहले उसको भोगेंगे कि पहले आपके द्वारा किया गया पाप कर्म भोगेंगे। दोनों में निर्णय जल्दी बताइए क्या करेंगे आप। तो मैंने कहा कि जो क्योंकि मैंने तो दान बहुत किए हैं तो काफी दिन तक सुख भोगना है, जब एक ही मेरे द्वारा पाप थोड़े क्षण के लिए है तो उन्होंने कहा पहले पाप ही भोग लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप गिर जाइए। मैं जैसे मुड़ा के तुरंत गिरगिटियों में चला गया। बोलो राधे राधे। अब ये जो है पापमय भुगता परिणाम हुआ कि गिरगिट बनकर कुएं में गिरा और पृथ्वी कहा कि मैं इस तरह से पृथ्वी पर आज गिरगिट की ओर में हुआ और मेरे पुण्य जो क्षीण हुए थे और आपके इस धन से आपके स्पर्श से मैं आज कृतार्थ हो गया हूँ। आप धन्य हैं। आप भगवान की इस महिमा से प्रसन्न होकर के बहुत ही आनंदित आज हुए। कहते हैं कि आग की ज्वाला को कोई अगर आग की ज्वाला को कोई कूद जाए तो मैं बचा लूंगा। काल भगवान अपने समस्त परिकरों को भी ब्रज मंडली के सभी बने ग्वाल वालों को भी समझाते हैं कि आपने इस पावन नृग की कथा का आत्मसात कर लिया तो ये सुन लीजिए मेरी बात, की ज्वाला में कूद जाए उसको बचा दूंगा, कर ले उसको भी मैं यानी सर्वस्व में क्षमा कर सकता हूँ, सब कुछ हमें बर्दाश्त, लेकिन ब्राह्मण का जहाँ अपमान होगा उसको मैं कदा बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। बोलिए बांके बिहारी लाल की। इस तरह प्रभु ने अपने सभी गाल वालों को कहा। इधर द्वारिका में जब तक दाऊद जी महाराज रहे तब तक तो किसी प्रकार की कोई आँच नहीं आई, कोई आँख दिखाने वाला नहीं रहा, न किसी प्रकार के राजाओं को ये पता चला कि दाऊ भैया वृंदावन छुट्टी बनाने के लिए चले गए। जब यह सूचना मिल गई सो द्वारिका के ऊपर दुष्टों की टेढ़ी नजर लग गई। अब तो क्या किया कि एक पौंडक नाम के राजा थे और वह स्वयं को अपने को भगवान मानने का प्रयास कर रहे थे कि भगवान मैं ही हूँ। तो कहते हैं कि मैं तेरा पुजारी बन जाता हूँ दुनिया में तेरा प्रचार। अब काशी नरेश के बहकावे में आकर के कि आप इस दुनिया में आपका नाम होगा, मैं आपका पूजन करता हूँ और प्रचार प्रसार हो जाएगा तो भगवान बन करके पूजना और जितना दुनिया वालों को मूर्ख बनाकर चढ़ावा आएगा वह आधा आधा हम आप बांट लेंगे। देखिए शंख और मूर्ख दोनों फूकने से बजते हैं। काशी राम में आकर के राजा पौंडरक ने उनकी बात लिया और अब जब जगत में धराधाम पर साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण विराजमान हो उस समय पौंडरक जैसा व्यक्ति अगर भगवान बन करके घूमता था और यदि आजकल इस युग में
ना 4, 6, 10 अगर पौंड्रक बन के घूमे तो आश्चर्य की क्या बात है। जब उस समय भी राजा पौंड्रक हुआ करते थे तो आज के समय में तो ना जाने कितने पौंड्रक बन गए होंगे। वो अपने को सर्वस्व मानते होंगे कि हूँ। तो पौंड्रक ने नगरों बना लिया, गरुड़ बना लिया। अब अपने शरीर में 2 नकली हाथ लगा लिया और 4 हाथ वाला बनकर बन गया। भाई तो इसके पहले थे तो वो लगा लिया तो 4 हाथ वाला बन गया और शंख चक्र गदा पद्म सब कुछ उसने कृत्रिम रूप से बना लिया और गरुड़ पर आरूढ़ हो गया और सचमुच आकाश में घूमता था। अब क्या किया, भोली भाली जनता पागल बन गई। अरे तो साक्षात कौन प्रभु ही आए हैं और जय जयकार की नारी लगवाने लगे कि जय पौंड्रक वासुदेवाय। ऐसी आरती होने लगी, सर्वत्र सारे लोग जय पौंड्रक वासुदेवाय की आरती करने लगे। अब काशी राज ने कहा कि मित्र एक बात है, यदि कष्ट तुम्हें भगवान मान लेगा ना तो इस संसार में तेरी खूब पूजा होगी और आपकी कीर्ति बढ़ती चली जाएगी। अब पौंड्रक बातों में आ गया और बातों में आ गया तो अब बातों में आकर के वह वही कार्य करने लगा जो काशी राज ने कहा, उसी अनुसार वह कार्य करने लगा। अब एक धमकी भरा पत्र प्रभु को भेज दिया और उसमें दिया क्या कि दूत ने द्वारिकाधीश के दरबार में पद दिया और उद्धव जी ने आगे बढ़कर के दूत से पत्र को ले लिया और पढ़ते ही खूब जोर से ठहाका मार करके हंसने लगे। भगवान बोले जल्दी बताओ इस पत्र में क्या लिखा हुआ है। कहते हैं कि बताइए इस पत्र में लिखा क्या हुआ है। उद्धव जी बोले कि इसमें लिखा है कि सरकार अपना बुढ़िया बिस्तर बांधो और यहाँ से चले जाओ। बुढ़िया बिस्तर बांध करके यहाँ से चले जाओ और आप नकली हो, असली भगवान अब पैदा हुआ। कहते हैं कि आप वो नकली असली भगवान का उदय हुआ है। इस पद पर भगवान ठाका मारकर हंसने लगे कि वह तो चुनौती दे रहा है। तो वासुदेव और भूतानामन तुम तो मिथ्याभिधाम त्यज। ऐ कृष्ण पंचभूत प्राणियों पर अनुग्रह करने के लिए असली वासुदेव भगवान को मेरे रूप में अवतार हुआ है, मेरे रूप में अवतार हुआ है। तू तो मिथ्या है, तू झूठा है। अब तेरा कल्याण इसी में है कि तुम द्वारिका को छोड़ करके चले जाओ। कहते हैं कि तुम इस द्वारिका नगरी के छोड़ दो और चले जाओ। ये सुनकर भगवान भी खूब खिलाकर हंसने लगे और तुरंत सुधर्मा सभा ये अट्टहास करने लगी और सभी प्रमुदित हैं और हंसकर बोले कहना कि यहाँ आने का कष्ट न करे, ऐसा उसने कहा। तो भगवान तुरंत दूतों को सूचना देते हैं कि जाकर के कह दो कि मैं कल आ रहा हूँ। अब आकर के जैसे ही पौंड्रक से दूत कहते हैं कि प्रभु ने यह संदेश लाया है कि कल मैं आ रहा हूँ, तब तो पौंड्रक की धड़कन तेज हो गई। अरे काशीराज के पास पहुँचे, कहते हैं क्यों काशीराज, तूने तो मुझे बड़ा मूर्ख बनाया है। अब तो मैं आपके बहकाओं में आ गया हूँ। अब पौंड्रक की धड़कन तेज बढ़ती चली गई। वह धमकी भरा जो पत्र सुनते ही कहा कि भाग जाएगा। तो काशीराज समझाते हैं कि नहीं, आप चिंता मत करो, वह तो मेरे ही रहा है ना। और अब मैं थोड़ी बहुत वस्तु आपको उठानी पड़ेगी ही, चिंता मत कर, तेरे साथ तो मैं हूँ ना। आप चिंता मत करना, मैं आपके साथ हूँ। और दूसरे दिन भगवान उसके घर पहुँच जाते हैं और जब भगवान पहुँचते हैं तो उसके शरीर में भगवान पहुँचे। काशीराज ने कहा कि मित्र पौंड्रक वह आ गया है, अब तो ऐसा करो कि अपना चमत्कार दिखाना प्रारंभ कर दो। अब तो काशीराज के कहने पर पौंड्रक ने अपने खटोले को क्या किया, खटका दबाया, उसका गरुड़ उड़ता हुआ
आसमान की तरफ बढ़ता चला गया। दूसरा खटका दबाया तो चक्र चलने लगा। इतना सब देख करके भगवान ठहास मार करके खूब हंस रहे हैं। और वह कुछ भी हो, भगवान कहते उसने तो मेरा रूप कितना सुंदर रूप बनाया है, इसका चिंतन किया होगा और जो का त्यों बन गया। अब इससे असली रूप में दूंगा। यूं कहकर सुदर्शन चक्र से पांडव का वध कर दिया प्रभु ने। बोलिए बांके बिहारी लाल की। और जब काशीराज आज पांडव के वध की सूचना, उसके बाद प्रभु आगे पहुंचे। काशीराज का भी सिर काट करके काशी में वही फेंक देते हैं। काशीराज के वध का समाचार जब सब दक्षिण को मिला तो वह क्या किया, अभिचार नदी से दक्षिणाग्नि को आराधना करके तर्पण किया। द्वारका को भस्म करने के लिए भगवान की नगरी में भेज दिया। भगवान ने उसका भी उद्धार किया। बोलिए बांके बिहारी लाल की। अब इस तरह से एक दिन आज सुखदेव जी राजा परीक्षित कहते हैं आगे के प्रसंगों में चलते हुए कि राजन एक दिन युधिष्ठिर ने भगवान से कहा कि प्रभु राजसूय करने में सभी राजाओं की सहमति प्राप्त हो गई, लेकिन एक ही ऐसा राजा है जिसकी अभी तक सहमति नहीं प्राप्त हुई है और वह राजा जरासंध है। तो उसको जीता नहीं जा सका है। इस तरह से युधिष्ठिर ने कहा तो प्रभु ने कहा कि आप उसकी चिंता छोड़ दीजिए और उसका उपाय मैं बताऊंगा और तुम चिंता मत करना। और इस तरह से प्रभु भीमसेन को लेकर के, अर्जुन जी को लेकर के और स्वयं एक ब्राह्मण का वेश धारण कर लिए और लेकर के वहां से आज चले जाते हैं और समझाते हुए भी यह इसलिए कि ब्राह्मण का बड़ा परम भक्त जरासंध है और ब्राह्मण की ही कृपा से वो जानता था कि प्रभु ब्राह्मण के आगे कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ब्राह्मण उनके बड़े बड़ी हैं। इसलिए ब्राह्मणों को प्रसन्न किया और ब्राह्मणों से पूजन अर्चन करके तभी वह मुझे भी 18वें युद्ध में परास्त किया था। इसलिए ब्राह्मण भक्त है और ब्राह्मणों को बहुत ही सम्मान देता है। तो ब्राह्मण वेश में बन करके प्रभु जरासंध के दरबार में पहुंचे और वहाँ ब्राह्मण वेश में पहुंचते हैं तो कहते हैं कि राजन हमें आप वचन दीजिए कि जो मैं मांगूंगा वही आप मुझे देंगे। तो बोल चाल से और हाथों के चिन्ह से तो वह जरासंध पहचान जाता कि ब्राह्मण नहीं, ये क्षत्रिय है। जरासंध पहचान जाते हैं कि ब्राह्मण भी इसमें आए जरूर है लेकिन ब्राह्मण नहीं है, ये तो है तो केवल क्षत्रिय है। ऐसा मान लेता फिर भी कि कोई बात नहीं, आए तो है ब्राह्मण भी इसमें, तो हमें तो ब्राह्मण का सम्मान करना है। अब जरासंध ने श्री कृष्ण अर्जुन भीम से कहा कि ब्राह्मण देवता आप बताइए क्या चाहते हैं। तो कहते हैं कि हमें आप जो हम मल्ल युद्ध का आदेश दे दीजिए। तो जरासंध कहता है कि जब आप को इस तरह से मल्ल युद्ध की याचना कर लेते तो आपको इतना अच्छे वेश में आए कि आप तो क्षत्रिय वर्ग में हैं और ब्राह्मण वेश में क्यों आए। आप पहले से करवा देते तो मैं आपको यह आदेश कर देता कि मल्ल युद्ध का इस वेश में आपके आने का कारण क्या है। अब तो द्वंद्व युद्ध शुरू हो गया। तो कहते क्या है कि पहले तो इस कृष्ण से तो लड़ूंगा नहीं, क्योंकि यह तोरण छोड़ है, ये तो पहले ही भाग गया युद्ध में, तो इससे तो मैं लड़ नहीं सकता हूँ। अर्जुन अभी मेरा बालक है तो यह केवल हमारे योग्य ही भीमसेन है, इसी से मैं युद्ध करूंगा। तो भीमसेन और जरासंध के बीच युद्ध छिड़ गया। दोनों लंबे समय तक युद्ध करते रहे। एक दिन ऐसा आया कि भीमसेन ने प्रभु से कहा कि प्रभु अब तो मेरे शरीर की जितनी शक्ति रही वह सब जाती रही है और आप मुझ पर कृपा करो, नहीं तो अगले युद्ध में तो मार दिए जाएंगे।
और जरासंध दिन भर युद्ध करता, रात में खूब सेवा करता, सबके साथ बैठ कर के बातें करता और पुनः सुबह होती मरयुद्ध के लिए दोनों क्षेत्र में आते। तो प्रभु कहते हैं कि भीमसेन युद्ध करते समय तुम मेरी तरफ तो देखते नहीं हो, मेरी तरफ देखते नहीं हो, जब मेरी तरफ देखो तब तो मैं उपाय बता दूं। आज जब अगली बार अभी होने लगा तब भीमसेन प्रभु की तरफ देखने लगे तो प्रभु ने एक घास के तिनके को उठाया और उसको दो भागों में करके उल्टा फेंकने के लिए संकेत कर दिया। और जब संकेत कर दिया तो भीमसेन ने वही किया कि तुरंत जरासंध के दोनों पैरों को पकड़ा और पकड़ करके दो टुकड़ों में करके उल्टा फेंक दिया। और इस तरह से जो प्राणे जरासंध के गोविंदाय नमो नमः, इस तरह से जरासंध कभी आज प्रभु ने कल्याण किया अपने हाथों से। अब आगे के वृत्तांत में कथाओं में प्रभु आज सुखदेव जी